और तुम्हारे भाई ने खतरनाक से सनग्लास ट्रैकिंग वाला पहन लिया है। और इस तरीके के गिफ्ट अगर मिलते रहे, सरप्राइजेस अगर लाइफ में मिलते रहे तो बहुत अच्छा लगता है। निकाल ले मेरे भाई, गाड़ी निकल जाएगी। कहाँ बेटे चढ़नी? अच्छा अच्छा, हिल जो ना। अच्छा अच्छा दादी, अच्छा धन्यवाद दादी। ओ बेटे, कुछ पहाड़ ऐसे चढ़ने हैं, फिर नीचे आना है, फिर पहाड़ चढ़ना है, फिर नीचे आना है। देन तीसरी या चौथी पहाड़ी में आपको जो है शिखर दिखाई दे। सामने वाली पीक में हम लोग को यहाँ पर जाना है अभी। On. So here is the young boy. वक्त हो रहा है जी 10:50 और तापमान है 10 डिग्री। फिर से एक ट्रैवल सीरीज के साथ मैं कम बैक करने जा रहा हूँ। कमेंट्स में इतना प्यार बरसाने के लिए आप लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने स्टोर पे यूजुअली मोस्टली वहीं पर ही होता हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि भैया व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। जो यूथ वाला सेगमेंट है वो अक्सर पूछता है कि बाबा वीडियो नहीं आ रहे। अब उन्हें कैसे बताएं कि भैया बाबा थोड़े कारोबारी हो गए हैं आजकल। तो अब तक के जिंदगी के अनुभव में जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, अगर आपने अपने पैशन को करियर के तौर पे चुना है और आप उसमें अगर सक्सेस हो जाते हैं, हार्डकोर तरीके से पैशनेट हो, अगर आपको वही चीज मिल जाती है, तो मुझे लगता नहीं है यार कि आपसे ज्यादा इस दुनिया में कोई लकी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अगेन। दिस इज सचिन हियर, द पहाड़ी नोमैड। और फिर से यार कम बैक कर रहा हूँ एक बहुत अच्छी यात्रा के साथ में। वी आर 5 पीपल इन द ग्रुप इंक्लूडिंग मी। मॉर्निंग में ड्राइव करते करते मैं आपको उस जगह के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताऊंगा। मेरे रूम की हालत थोड़ी सी हमेशा ना अस्त व्यस्त रहती है। फ्रॉम लास्ट 1 ईयर मैं एक छोटा सा स्टूडियो सेटअप बनाने का प्लान कर रहा हूँ, लेकिन ब्लॉगर का तरीका होता है ना, उसको वी डोंट नीड एनी टाइप ऑफ स्टूडियो। यार हमारे लिए हर जगह स्टूडियो है। मैं चल रहा हूँ तो वो मेरे लिए स्टूडियो है, मैं कमरे में हूँ तो ये मेरे लिए स्टूडियो है। आपके भाई ने यार GoPro 11 अभी लिया है, इसका पता नहीं मैंने कागज वागज कहाँ फेंक दिया। दिस इज द बॉक्स और ये छोटी पैकिंग में आता है। मॉर्निंग मुझे 6 बजे उठना है, 8-9 किलोमीटर चढ़ना है, देन 8-9 किलोमीटर नीचे आना है। बाबा एनर्जी तो रेस्ट करके आएगी यार। मिलते हैं कल मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बीरो। गुड मॉर्निंग। बाहर ठंड इतनी ज्यादा है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मेरा भी बैग वैग कुछ पैक नहीं है, लेकिन मैं भी सामान वामान सब रखूंगा। पार्किंग से गाड़ी लेके आनी है और पार्किंग थोड़ा दूर है यहाँ से। टाइम कितने बजे का दिया था? 6 बजे का है। 6 बजे। कितना बज रहा है? 6:30। अबे यार, मतलब मैं ही लेट हूँ। सामान की पोजीशन ये है कि ज्यादा कुछ सामान हम लोगों को कैरी नहीं करना है। जगह का आउटले मैं आपको ड्राइव करते समय बताऊंगा। बैग वगैरह पैक हो गया है, मैंने सनग्लास रख लिया है, गियर्स रख लिए हैं, चार्जिंग डॉक रख लिया है। लैपटॉप की मुझे कोई जरूरत नहीं है वहाँ, मेरे पास मेमोरी कार्ड्स ठीक ठाक हैं, तो मुझे लगता नहीं इसके अलावा मुझे कुछ नीड है फिलहाल के लिए। निकलते हैं पार्किंग की ओर को। निकल गया हूँ मैं पार्किंग की ओर को। कल रात का टेम्परेचर होगा लगभग 10 डिग्री। अभी का शायद मुझे कोई अंदाजा नहीं है। पार्किंग आने तक मैं महसूस हुआ कि ठंडा वाकई ज्यादा हो रहा है। चलो ठीक है जी, अब तो गाड़ी में जाना है। एक होनहार सामने से आ रहे हैं जो हमारे यात्री हैं आज। जल्दी आ गया तू? हो गया। मैं कब के उठ गया था। मैं लेट हुआ, तू लेट हुआ? आप लेट। बाबा लोग मिल गए यहाँ पर। यहाँ तो देख रहा यार, ब्लॉग बन रहा है यार। चलो जी। तो भाई आज जो शिखर चढ़ने वाले हैं वो सारे यात्री हमारे साथ गाड़ी में लद चुके हैं। फिलहाल अभी रुकते हैं किसी चाय के ठीक ठाक से अड्डे पर, जहाँ थोड़ा सा लगे कि वाकई में सुबह हो गई है, क्योंकि बिना चाय पिए ऐसा लगता नहीं कि वाकई सुबह हो चुकी है। लेकिन इस जाड़े ने थोड़ा सा हालत खराब कर दी है, इस वजह से मुझे लगा कि थोड़ा आराम से चलना चाहिए। लेकिन सुबह 6 बजे जब मैं उठा, 6-6:15 बजे, तो देख रहा था भाई साहब पूरा कोहरा लगा हुआ है। मुझे गाड़ी तो नहीं आ रही। अरे बंद है यार, बंद है। चाय का अड्डा बंद है। तो बागेश्वर जो इलाका यार वो घाटी में है और जनरली 7, 7:30, 8 बजे के बीच वहाँ बहुत अच्छी धूप निकल के आती है। ये इलाका ग्लेशियर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। सेकेंडली हम लोग जो जा रहे हैं यार वो हम चढ़ाई की ओर को कॉन्टिन्यूस है बिल्कुल। तो इस हिसाब से जो कोहरा है ना यार, जो ये फॉग है, ये आपको मिलता रहेगा।
8 बजे धूप आने का कोई भी 1% भी चांस नहीं है। और आगे को आप कोहरा देखेंगे यार, वो थोड़ा करके ना डेंस होता जा रहा है। फॉग ही फॉग है भाई। इस केस में आपको गाड़ी बहुत सावधानी से चलानी होती है। मोड़ों में हॉर्न तो मैंडेटरी है भैया पहाड़ों में, न जाने सामने से कब गाड़ी आ जाए आपको अंदाजा नहीं होता इस बात का। इसको मैं किसी एंगल से मिथ नहीं कहूंगा कि जिस इलाके में इस तरह का कोहरा लगता है ना यार, उस इलाके में भालू किसी के सामने खुदा ना खालसा कभी आ गया तो हार्ट बीट होती है ना, वो आधी तो ऐसी बंद हो जानी है। कल शाम भी मेरे पिताजी यही बता रहे थे कि भैया ध्यान से जाना, अपने साथ कुछ ज्यादा लोग लेके जाना कि वहाँ भालू भी आते हैं। अबे किनारे आओ। तो हम लोग पहुंच गए जी जसरौली, और यहाँ के बाद हम निकलेंगे यहाँ से झोपड़ा की ओर। रास्ते में फॉग बहुत तगड़ा है यार, और चाय की तलब तो लगी पड़ी थी। तो यहाँ पर एक होटल है एठानी रेस्टोरेंट, और इस रूट का सबसे ठीक ठाक और अच्छा रेस्टोरेंट है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर रुके हैं। तनुज भाई ने शुरू कर दिया है तांडव। इनका सिलसिला शुरू हो गया है। बाबा तो खतरनाक हो रहा है। और तो भाई कोहरा लगा पड़ा है बहुत खतरनाक। चाय और कॉफ़ी बोल दी है, और तुम्हारे भाई ने खतरनाक से सनग्लास ट्रैकिंग वाला पहन लिया है। अभी पहना नहीं चाहिए था इसको ड्राइव करने के दौरान, लेकिन मैंने फिर भी पहन लिया है। और आप लोगों को एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि ये सनग्लास मुझे मेरे मित्र, मेरे भाई लक्ष्मण ने दिया है, लक्ष्मण सिंह दानू, जो कि एक यूट्यूबर हैं। LSD व्लॉग्स नाम से उनका चैनल मेंशन कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल ही इज़ इन डिकैथलॉन, जो ट्रैकिंग एंड कैंपिंग डिपार्टमेंट होता है, वो डिकैथलॉन में फिलहाल अभी ऑन जॉब है। और इस तरीके के गिफ्ट अगर मिलते रहे, सरप्राइजेज अगर लाइफ में मिलते रहे तो बहुत अच्छा लगता है। ओए बेटे, यहाँ तो और गजब हो रहा मामला। और नए गोप्रो से व्लॉग करने का मज़ा एकदम गजब आ रहा है, क्योंकि इसके सामने भी आगे भी स्क्रीन लगी हुई है। राइट नाउ आई एम यूजिंग GoPro 11 ब्लैक। ये जो उड़ रहा है ना, तुषारा हुआ है, पाला मतलब पाला पड़ना। ये जम के इसमें स्लिप भी होता है इंसान। ठीक कह रहा है, मैं बहुत स्लिप करता हूँ बाइक में। तो खैर देवे उनको क्यों तड़पा रहा है? हाथ खाएगा तू। तो जी धूप का आना शुरू हो गया है, और सनलाइट देख के बड़ी एक उम्मीद से आ रही है कि भैया आने वाला जो ट्रैक होगा, हाइक होगा, वो बहुत शानदार होगा। मैं सुबह से धूप का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कोहरा मुझे ठीक तो लग रहा है, कहीं ना कहीं ठीक नहीं भी लग रहा था। तो फिलहाल हम लोगों ने यार ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत ठीक ठाक ले लिया है कि भैया एनर्जी चलने लायक है हमारे पास। करेंगे। पानी का अरेंजमेंट वहाँ बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमने थोड़ा सा निकाल ले मेरे भाई, गाड़ी निकल जाएगी। अच्छा, पानी का अरेंजमेंट अब लोगों ने यार 2-3 बॉटल बिस्लेरी ले ली हैं, बाकी 1-2 बॉटल धारे से भरेंगे आगे। मेरे ख्याल से अभी कोई धारा है नहीं आगे, देख लेंगे कहीं पे स्रोत। जितना मैं सामो को जानता हूँ स्रोत तो होगा कहीं पे। वो नीला वाला वाटरफॉल मिलेगा, हाँ, तो वहाँ से भर लेंगे। तो रास्ते में एक स्पेशल प्लेस दिखाएंगे आपको, जहाँ की आने वाले वक्त में हम व्लॉग बनाएंगे। चलिए चलते हैं आगे। तो ये सामने जो पीक दिख रही है, हम लोगों ने यहाँ पर चढ़ना है। वहाँ पर स्थित है 1008 मूल नारायण भगवान का मंदिर, जो कि मैं आगे चल के थोड़ा डिस्क्रिप्टिव तरीके से बताऊंगा आपको। ऑल ओवर जब आप इतनी ऊंची पीक में आपको चढ़ना है और आप इस नज़ारे को पहले देख लेते हैं, तो बड़ा डिमोटिवेशन किस्म का आता है अंदर से कि भाई चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे। लेकिन ये है कि अब ठान के आए हैं, मान के आए हैं, तो भाई चढ़ेंगे इसमें। अबे पास कहाँ तू भाई, तुझे मैं उड़ के जाएगा क्या पीछे वाले। सबसे मजेदार बात यह है कि जहां हम लोगों ने चढ़ना है वो सबसे ऊंची पीक दिखाई दे रही है। कहाँ बेटे चढ़नी? अच्छा अच्छा अच्छा, हिल जो ना। अच्छा अच्छा दादी, अच्छा अच्छा, धन्यवाद दादी। देखा मैं ठीक था, आई वॉज एब्सोल्युटली राइट। ओ बेटे, यहाँ पर भी ओके हो रही है मेरी गाड़ी। हाँ ठीक है यार, ऐसे पलटेगी तो नहीं है? क्योंकि मैंने चढ़ाई में चढ़ा दी नहीं। So after the ride of near about 45 kilometers, I think 48-49 kilometers, we are at झोपड़ा। ये यहाँ का एंट्रेंस पॉइंट है शिखर चढ़ने का। गाड़ी में एक से कहावतें और बहुत खूबसूरत सी लाइनें हैं, हालांकि मेरे ज़ुबान पे अभी मुझे कुछ याद नहीं है इस वक्त पे। मुझे ये साइन बोर्ड देख के भी थोड़ा सा वो चीज़ मेमोराइज किस्म की हुई। जी रहा जागे रहा,
ओनर है, आते रहना यानी कि। तो अभी सामान सारा निकालते हैं, पानी का बोतल से लेके खाने का सामान, बीच में जो मिड कैंपिंग होगी उसका सामान, और झोपड़ा में हम लोग गाड़ी पार्क करके निकलेंगे सीधा यहाँ से सामने की पहाड़ियों में। तो कुछ पहाड़ ऐसे चढ़ने हैं, फिर नीचे आना है, फिर पहाड़ चढ़ना है, फिर नीचे आना है। देन तीसरी या चौथी पहाड़ी में आपको जो है शिखर दिखाई देगा। शिखर के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताऊं, क्योंकि ज़्यादा इतिहास में मैं जाना नहीं चाहता। भगवान 1008 श्री मूल नारायण भगवान का मंदिर है। हमेशा बेसिकली होता क्या है, शिखर भनार का नाम साथ लिया जाता है, लेकिन शिखर और भनार दो अलग अलग जगहें हैं, अलग अलग गांव हैं। शिखर यानी कि टॉप, भनार यानी कि जो तली पर है, तली यानी कि भनार जो है ना वो नीचे है। अगर आप शिखर जाएंगे तो पहले आपको ऐसे चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद भनार के लिए आपको उसी के पीछे साइड में, बैक साइड में नीचे ट्रैक करके जाना पड़ेगा। गांव के लोग जो सामा, लीथी और कपकोट भराड़ी के लोग ना मूल नारायण भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत मान्यता है देवता की। और इस पहाड़ी के बीच में बसा हुआ, शिखर पे बसा हुआ एक शक्तिपीठ श्री मूल नारायण भगवान है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप डेस्टिनेशन के बारे में थोड़ा कुछ समझ गए होंगे, लेकिन सबसे मेन एलिमेंट इस शिखर पर पहुँचने का है कि भैया हमें यहाँ पर से ट्रैक करके ऊपर जाना है। और भाई लोग पानी, कैंपिंग का सामान, बैग, बोतल, गैजेट्स लेके हम लोग सब अब प्रीपैक हो चुके हैं। गाड़ी हम लोगों ने पार्क कर दी है, सेफली पार्क कर दी है, और हम लोग निकलेंगे यहाँ से शिखर की ओर। चलिए जी, उम्मीद करता हूँ यात्रा हमारी मंगलमय होगी। थैंक यू। हम शुरू करने वाले हाइक विच विल बी ऑफ अराउंड 7 to 8 एंड एस्टिमेटेड अराउंड 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर जब चलने में इतना ज़्यादा लगता है तो पैदल ट्रैक करने में कैसा लगेगा। रास्ता ऐसे होते हुए जाएगा, पता नहीं कहाँ से जाएगा, लेकिन जाना हमको इन पहाड़ियों में। मेरे ख्याल से उस पीक में चढ़ना है, तो वो टॉप वाली में वहाँ चढ़ना है। कहीं कहीं पर आपको इस रास्तों में ना खड़ंचे बड़े रास्ते मिलेंगे, जैसे ये देखिए गांव के लोगों ने पत्थर लगा के कंप्लीट यहाँ पर रास्ता बना रखा है, लेकिन कहीं कहीं पर ऊपर रास्ता नहीं है। एक आपको ट्रैकिंग या कैंपिंग का बेसिक रूल बताता हूँ कि जब भी आप लोग ऐसी डेंस जगह पे जाएं तो अपने हाथ में एक डंडा आपके हाथ में ज़रूर होना चाहिए। जनरली जंगली जानवर ऐसे दिन के टाइम तो नहीं आते हैं, फॉर द सिक्योरिटी रीज़न आपके हाथ में एक डंडा या फिर कुछ ना कुछ हथियार टाइप होना चाहिए। ये एक गोल्डन रूल है जंगल कैंपिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग का। चलिए। Peeling back the layers of the part I've been playing for you. कैंपिंग लोकेशन अभी बहुत ज़्यादा ऊपर है। आप मेरे सामने ये पहाड़ी देखेंगे, अगर ये सामने वाली पीक में हम लोगों को यहाँ पर जाना है। अभी रास्ता थोड़ा सा लंबा है, मैंने बताया ना आपको कि एस्टिमेटेड वी हैव टू ट्रैक अराउंड 8 to 9 किलोमीटर, जहाँ तक अनुमानित है। और पहाड़ के जो ट्रैक होते हैं, रास्ते होते हैं, कभी भी एग्जैक्ट नहीं होते हैं कि भैया ये 8 किलोमीटर है, ये 8.5 है, ये इतना मीटर है, कुछ पता नहीं होता। लगभग 1-1.5 किलोमीटर समथिंग क्रॉस हो गया है। जब भी आप ट्रैक चढ़ने इन सब जगहों पे आएँ तो आपके साथ कम से कम 4-5 या 6-7 लोग होने चाहिए। आप कभी भी सोलो ट्रैक की मशाल जलाकर अकेले यहाँ को ना आए। ये बहुत ही सन्नाटे भरा और सुनसान इलाका है, क्योंकि एक लेवल ऑफ सिक्योरिटी फील होती है जब आपके साथ लोग होते हैं। अकेले कहीं बाइक राइड करता हूँ, सोलो करता हूँ, एक लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी मुझे हमेशा फील होती है। लेकिन कई लोग सोलो पसंद करते हैं, खुद को जानना पसंद करते हैं, खुद के साथ ट्रैवल करना पसंद करते हैं। वो भी अपने आप में एक बहुत काइंड ऑफ अलग लेवल का पैशन है। और इन जंगलों में आपको बाघ, भालू, सियार और इस तरीके के जो भयानक जंगली जानवर हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको गोल्डन रूल नंबर 1 बताया अभी। दोस्तों इसी के साथ बहुत गजब नज़ारा दिखाने वाला हूँ आपको। सामने की ओर को आपको क्लीन हिमालय माउंटेन रेंजेस दिखेंगी। पूरा पिंडर रीजन है, पिंडारी ग्लेशियर का इलाका है कंप्लीट। और नज़ारा कुछ घाटियों का इस तरीके से दिखता है। आप घर बैठ के अनुमान लगा रहे होंगे कितना खूबसूरत नज़ारा मैं यहाँ पर से देख पा रहा हूँ। यहाँ पर से आपको नज़ारे दिखाए। मैं अभी ठीक ठाक ऊंचाई में बैठा हूँ, और जो यहाँ पर से जो क्लीन हिमालय माउंटेन रेंजेस का इलाका है मैंने सारा आपको दिखा दिया है। लेकिन इस बारे में थोड़ा सा ज्ञान और देना चाहता हूँ कि दोस्तों जो हिमालयन रेंजेस आपने देखी, ये सारा रीजन पिंडारी ग्लेशियर का है। और आप लोग एक बात जानते होंगे कि पहाड़ कभी ख़त्म नहीं होते, इसी तरीके से ग्लेशियर्स का भी है। यहाँ पर से अगर पिंडारी ग्लेशियर स्टार्ट हो रहा है तो ये गढ़वाल रीजन में मिलता चला जाएगा। ऐसे ही ये सारे ग्लेशियर्स ने एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं और एकदम अनंत होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं ग्लेशियर्स हमेशा। उम्मीद करता हूँ कि मार्च अप्रैल में मैं
प्लान कर सकता हूँ पिंडारी ग्लेशियर जाने का, क्योंकि सबसे अच्छा मौसम उस वक्त होता है और आपको जो स्नोफॉल होगी, जो बर्फ़ होगी, वो साल भर मिलेगी वहाँ पर। अब निकलते हैं आगे। ये देखिए, अब जो चढ़ाई है ना एकदम खड़ी है, लेकिन थैंक्स टू द विलेज पीपल इस तरीके का बेहतर इंतजाम करने के लिए, वरना बारिशों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ और फिसलन देखने को मिलती। क्या है नीचे, क्या है नीचे? तितुर तितुर तीतुर। अरे वाह भाई, तीतर नहीं है, वो मुर्गा है भाई। मुर्गी है। पूंछ है? अरे उसके ऐसे वाले अब कुत्ता होगा, तूने कुत्ता देख दिया होगा। दिस इज द मोस्ट फेमस पोएट्री कि हमने स्कूल के टाइम में पढ़ी थी। एक तरीके का यार ये मोटिवेशनल लाइन है, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। लेकिन जब रास्तों में चलते हैं भाई, इन लाइनों से कोई मोटिवेशन निकल के नहीं आता है। लेकिन यह है कि टीममेट्स को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मैं थोड़ा डायलॉग बाजी या फिर लाइनें इस तरह की बोल दिया करता हूँ। अभी थोड़ा सा प्लेन रास्ता है, खड़ी चढ़ाई नहीं है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। अभी बहुत अच्छा रास्ता बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा। फिलहाल जिस हिसाब से वो देखिए मेरे पीछे जो पीक दिख रही है आपको, यहाँ पर चढ़ना है अभी। लेकिन पहाड़ियों में ऐड घबराया नहीं करते बाबू। चलना जानते हैं, दौड़ना जानते हैं, व्लॉग बनाना जानते हैं बाबू, घबराना नहीं जानते। साथ ही में पीछे जो माउंटेन रेंजेस हैं, इस तरीके के नज़ारे देख देख के ना एक अलग लेवल का उत्साह मन में आता है और मोटिवेट करती हैं सब चीज़ें जब आप ट्रैक चढ़ते हैं। क्योंकि जब आप लोग ट्रैक करते हैं तो आसपास का इलाका बहुत मैटर करता है। आप लोग क्या नज़ारे देख रहे हैं और क्या आपको सामने दिख रहा है, क्या आपके साथ चीज़ें हो रही हैं। मैं तो ये कुल मिलाकर आपको अपना अनुभव शेयर कर सकता हूँ। लेकिन इस तरह के नज़ारे, ऊंची जगहें, नीचे घाटियाँ, कोहरे, पहाड़, हिमालयन रेंजेस, इस तरह की चीज़ें आपको दिखते रहें तो आपका उत्साहवर्धन ट्रैक चढ़ने के दौरान होता रहेगा। किलोमीटर कवर कर लिया है, 5, 5.5, 6 के आसपास स्टिल ड्यू। हम लोगों ने सोचा है कि यार 5 किलोमीटर कवर हो जाएगा तो चाय का जुगाड़ करेंगे वहाँ पर और थोड़ा सा बेसिक ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम भी किया जाएगा, तो जो कि बॉडी में थोड़ा सा फ्यूल अप करेगा। तो जब आप ट्रैक चढ़ेंगे, एक और गोल्डन रूल आपको बताता हूँ, इसमें ठंडे गर्म का बड़ा तगड़ा हिसाब किताब हो जाता है। जब आप लोग जैकेट वैकेट पहन के ऊपर को आएंगे तो एकदम से अपने कपड़े मत उतारिएगा। आपने टी शर्ट अंदर से पहनी है, आपने स्वेट पहनी है। होता क्या है, जितने ऊंचे इलाकों में आप चढ़ते हैं उस हिसाब से ठंडा बढ़ता चला जाता है, तो गर्म ठंडे से बॉडी फीवर पकड़ सकती है, अचानक से आपको कोल्ड हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी है। अगर आपने जैकेट पहना है तो कॉन्टिन्यूस आपको ऊपर तक पहनना चाहिए। भले ही उसके बाद बॉडी जो हीट होगी उसके बाद कूल होने के बाद कपड़े आप उतार सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है। लोग क्या करते हैं, बहुत पसीना हो रहा है, बॉडी हीट हो रही है, कपड़े उतार देते हैं उसके बाद इस तरीके से। लेकिन ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। चलते हैं। एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। पहाड़ में आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें आप कुछ इस तरीके से मारेंगे तो उसके पंखे वंखे उड़ जाएंगे। इसका इस्तेमाल थोड़ा सा आप इलॉजिकल तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर आपको छींक नहीं आ रही तो उसको आप अपने नाक में ऐसे डालेंगे तो आपको छींक आ जाएगी। दिस इज अ काइंड ऑफ वेरी इलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस। ये पता नहीं क्या है, मुझे खुद को नहीं बताया, लेकिन मैं डिस्क्राइब करने वाला बन गया। लेकिन मैंने बताया ना आपको, कुछ लॉजिकल चीज़ें भी ब्लॉग में बता देनी चाहिए। हो सकता है किसी को छींक ना आ रही हो तो नाक में घुसेड़ के छींक ला सकता है। चलिए।